पारा एकदम गर्म है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम तय होने हैं। बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातें हो रही हैं। अगले 24 घंटे के भीतर 24 की तस्वीर तय होनी है। लेकिन ये मुलाकातें सिर्फ 3 राज्यों के चेहरे नहीं चुनेंगी, बल्कि 2024 की महाविजय की पटकथा भी लिखेंगी। लेकिन इन सबके बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का एक संवाद सूत्र सुर्खियों में रहा। पीएम मोदी की एंट्री लेते ही मोदी जी के नारे लगने लगे। लेकिन खुद को जनसेवक मानने वाले वीआईपी कल्चर के विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी जी नहीं बल्कि मोदी कहिए। तो क्या ये सूत्र 2024 की दूरियां खत्म कर देगा? ये रिपोर्ट आप देखिए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। देश की राजधानी के सियासी मंच पर दृश्य उभर रहे हैं, जो अब तक अदृश्य है। मंथन, चिंतन और सारे परावर्तन बस उसको लेकर है। 3 राज्यों की बागडोर कौन संभालेगा? कौन होगा वो जो मोदी के मिशन 400+ को 100% साधेगा? मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक की सत्ता का दृश्य अभी दिल्ली के घने कोहरे में है और जो अनगूंज है, शर्त है, वो बस ये है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा। अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम चुने जाने का पैमाना यह है कि जो 2023 में उठी मोदी की गारंटी वाली लहर को 3 राज्यों में आगे तक ले जाएगा और इन राज्यों की सभी 65 लोकसभा सीटों पर विजय की गारंटी लाएगा, वही इन राज्यों की कमान पाएगा। गुरुवार को संसदीय बोर्ड की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत जय घोष के साथ। नारे थे, करतल ध्वनि थी और पीएम मोदी का माल्यार्पण से सम्मान। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक बात पीएम मोदी ने कही, वो दीगर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप मेरे नाम के आगे जी ना लगाएं, ऐसे ही आप बोलें तो लोगों को ज्यादा लगाव, ज्यादा अपनापन लगेगा। मोदी का ये कहना कि मुझे मोदी जी मत कहिए एक लाइन भर नहीं है, बल्कि वो संवाद है जो हर कार्यकर्ता को उनसे जुड़ने में सहज बनाता है, ताकि औपचारिकता के बजाय बिना हिचकिचाए खुला संवाद हो और चर्चा हो। फिलहाल जो चर्चा है वो 3 राज्यों की बागडोर को लेकर चुने जाने वाले चेहरों पर है। मध्य प्रदेश में क्या शिवराज फिर सीएम बनेंगे? राजस्थान में क्या महारानी वसुंधरा फिर कमान संभालेंगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसे सत्ता की बागडोर सौंपेगी? इतनी माथापच्ची इसलिए है क्योंकि कुछ महीनों बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी का टारगेट 400+ तभी पूरा होगा जब इन 3 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में भी बीजेपी का प्रदर्शन जोरदार होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने तो 2024 को लेकर अपना टारगेट सेट भी कर लिया है। मुख्यमंत्री पद पर तमाम दावेदारियों और अटकलों के बीच शिवराज मिशन 29 के रास्ते पर निकल चुके हैं। छिंदवाड़ा से शिवराज ने मिशन 29 पर काम शुरू भी कर दिया है। तो क्या दिल्ली ना आकर शिवराज मध्य प्रदेश से ही मोदी को 29 सीटों की गारंटी दे रहे हैं?
मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। 2019 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक। बीजेपी का वोट शेयर भी बम्पर था, 58% का, जबकि इसके मुकाबले कांग्रेस को महज 34% वोट मिले थे। मोदी की गारंटी अगर बीजेपी की जीत की गारंटी बनी है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कमान भी उसी चेहरे को दी जाएगी जो मोदी को सभी लोकसभा सीटों पर विजय की गारंटी देगा। पेंच राजस्थान में भी सीएम पद के चेहरे को लेकर फंसा हुआ है। यहां कुल 25 सीटों में से पिछली बार सभी की सभी बीजेपी गठबंधन को मिली थी। इसमें अकेले बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। 60% वोट बीजेपी की झोली में गिरे थे। राजस्थान में सीएम पद के चेहरे को लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों के बीच वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो वहीं सांसद पद से इस्तीफा दे चुके बालकनाथ की मुलाकात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। इसके अलावा शाह से मिलने गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का दांव भी अहम है। पिछली बार बीजेपी को 9 सीटें यहां मिली थी, कांग्रेस को 2। इस बार बीजेपी का टारगेट 100% विजय का है। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं और इसलिए धन्यवाद आपको, आप मेरा नाम चला रहे हो। हाँ, ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। एक बड़ा घटनाक्रम और है। गुरुवार शाम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और शाह से मिलने पहुंचे। कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने मोदी को राम मंदिर समारोह की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हुई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी के बाद से उनके योगी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा तेज है। वहीं पूर्वांचल में ओबीसी के चर्चित नेताओं में से एक दारा सिंह चौहान की भी योगी कैबिनेट में वापसी की चर्चा है। यह अलग बात है कि वो घोसी विधानसभा उपचुनाव हार चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की 3 राज्यों में करारी हार के बाद अखिलेश राहत में दिख रहे हैं। कम से कम मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर वाला डर अब यूपी में वो खत्म मान रहे हैं। अखिलेश का कॉन्फिडेंस हाई है। जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे। जो दावा अखिलेश कर रहे हैं उसके पीछे वजह उनका खुद से ज्यादा इंडी गठबंधन पर भरोसा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी को 80 में से महज 5 सीटें मिली थी और पार्टी को 17.96% वोट मिले थे। ये हाल तब था जब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। मुस्लिम यादव दलित वोट के साथ अखिलेश को उम्मीद थी कि वो कमाल कर देंगे, पर भद्द पिट गई। यूपी ने मोदी का सबका साथ सबका विकास का मॉडल चुना और हार के बाद बुआ बबुआ का सियासी गठबंधन एक बार फिर कड़वाहट के साथ टूट गया। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। संवाद, संवेदनशीलता और सकारात्मक लक्ष्य ब्रांड मोदी को अजेय बनाता है। 2023 की बड़ी जीत को मोदी बेहद सधे तरीके से 24 तक और उससे आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी कहते हैं कि 2023 की 3 राज्यों
पार्टियों की जीत ने वास्तव में इंडी गठबंधन की जातिवादी राजनीति, तुष्टीकरण दाव, पारिवारिक सत्ता और सिर्फ सत्ता के लिए बने गठबंधन के दाव को नकार दिया है। इस संदेश को जनता तक पहुंचाने में मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बेहद सफल बताया है, उनको क्रेडिट दिया है। ये सही भी है, उन्होंने जो बोला है कि अकेले जो है ये हमारे सभी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, पार्टी के जो लोग हैं उनकी और जो पार्टी को मतदाता वोट दिए हैं उनकी सबकी एक जो है सामूहिक जीत है और इसको ही उन्होंने माना है। उन्होंने कहा एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की और जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनकी जीत।